हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। हिंदी लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए। हम निकाल लिए। निकाल लिए सभी बच्चे? साक्षी, रिशिता, निकाल लिए आप लोग भी? बताओ, निकाल लीजिए। बताओ हर्ष, देख के इसमें से हम लोग ने अभी तक कहाँ तक पढ़ चुके हैं? आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। मैम 7 चैप्टर कंप्लीट है, 8 आज पढ़ाना है। चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम। ठीक, चैप्टर 8 हमें पढ़ाना है आज। निकाल लीजिए चैप्टर 8। हम निकाल लिए। क्या होता है सर्वनाम शब्द, जानते हो? क्या होता है, क्या समझते हो क्या होता है सर्वनाम? मैम सर्वनाम मैं, आप, हम, बोलने के और तब वह शब्द है जो संज्ञा के पहले नहीं बाद में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। प्राची आप बताएं। एक हाँ बस ठीक है। हम प्राची आप बताएं क्या होता है सर्वनाम शब्द? प्राची रानी माइक ऑन कीजिए, बताइए। मैम जब आप पढ़ाई थी ना तो मैंने क्लास नहीं की थी। बेटा आज हम पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, हमने पढ़ाया नहीं इसके पहले। हम यस आपसे मैम। सर्वनाम हम बहुत दिन से सर्वनाम हमने बहुत शब्द दिन क्या होता से है, ग्रामर नहीं पढ़ा। क्या होता है ये पूछ रहे हैं हर्ष और रिशिता। प्राची तुमने तो कुछ नहीं बताया है। तो हर्ष और रिशिता, आप लोग जो बताए सब गलत बताए हो। रिशिता थोड़ा सही बता रही थी लेकिन गलत बता दी। संज्ञा के आगे या पीछे नहीं लगता है, संज्ञा के स्थान पे लगता है। ठीक है, कुछ संज्ञा के जहां शब्द आ रहा है उसको हटा के हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है, सर्वनाम शब्द होता है। समझी? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यस मैम। अब जो संज्ञा के स्थान पे जो सर्वनाम शब्द आ रहे वो क्या क्या हो सकते हैं? वो होते जैसे मैं, तुम, मेरे, तुम्हारे, उसका, उसकी, इनका, आपका। ठीक है, जिनमें नाम नहीं होता है। ठीक है, इसमें नाम है किसी, मैं बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मैं क्या है बताओ? मैं क्या है यहाँ पे बताओ? अगर हम बोले मैं तो क्या है ये? शब्द। हाँ, कौन सा शब्द है ये? सर्वनाम शब्द। ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, ये सर्वनाम होता है। ठीक, तो यही पे, लेकिन मैं से क्या मतलब हो गया, हम मतलब हम जो है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये अगर हम यहीं पे अगर सीता लिख देते तो वो तो क्या हो गया, वो क्या है बताओ? सीता शब्द क्या है? नाम शीतल। सीता अगर हम लिख दे ये क्या है? मैम ये किसी का नाम है, लड़की का नाम है। नाम है तो क्या हो गया ये संज्ञा हो गई। ठीक है, संज्ञा में ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। तो आप लोगों को अब समझ में आया सर्वनाम शब्द क्या होता है? जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं वो हमारा क्या होता है, सर्वनाम शब्द होता है। ठीक है, यस मैम।
अब चलिए हम इसके सर्वनाम के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, कितने होते हैं सर्वनाम के, कितने भेद होते हैं मैम 6। सर्वनाम के मैम 6 भेद होते हैं सर्वनाम के मैम। 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक, फर्स्ट कौन सा होता है, मैम पुरुषवाचक, फर्स्ट होता है पुरुषवाचक, फिर सेकंड निश्चयवाचक, निश्चय, यस मैम। फिर थर्ड क्या होता है, अनिश्चयवाचक, हाँ कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और मैम चौथा संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, हाँ निश्चयवाचक। दिख रहा है ना आप लोगों को सबको। यस मैम। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, संबंधवाचक, संबंध, उसके बाद प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, और क्या होता है, सिक्स निजवाचक, निजवाचक, सिक्स हमारा होता है निजवाचक। निजवाचक, तो कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। यस मैम। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे, ये क्यों होता है। जिसके घर से आवाज आ रही है बेटा दूर थोड़ा हो जाओ। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो जैसे हम लोग ने संज्ञा में पढ़ा था, संज्ञा में कितने प्रकार पढ़े थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, यही सब पढ़े थे ना, समूहवाचक। यस मैम। संज्ञा में ये पढ़े थे। सर्वनाम में भी उसी तरह रहेगा, लेकिन क्या होगा, उनके भेदों के नाम अलग अलग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे है पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट क्या है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें कौन लोग हो गए, बताओ। मैम पुरुष। पुरुष, देखो इसमें ये होगा कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले अपने लिए या तुम्हारे लिए या किसी और के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। इतनी चीज क्लियर है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, अपने लिए, दूसरों के लिए और किसी अन्य के लिए हम प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का, वो आएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। जैसे इसमें क्या होता है, मैं क्या हो गया, मैंने क्या है, ये अपने लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तुम्हारे अगर बोले तो तुम्हारे लिए प्रयोग हो रहा है, और उसका ये किसी और के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इन शब्दों से जो वाक्य बनते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। हम जैसे बोले मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, ये बोले क्या होगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। या ये बोले कि तुम मेरे साथ बाजार चलो, अगर हम बोले तुम मेरे साथ बाजार चलो तो क्या होगा, कौन सा सर्वनाम होगा, बताओ हर्ष बताइए। तुम मेरे साथ बाजार चलो तो कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक होगा कि नहीं, होगा क्योंकि होगा मैम। नहीं बेटा, अभी प्रश्नवाचक पुरुषवाचक ही पढ़ा रहे ना। पुरुषवाचक में फर्स्ट वाले में क्या होगा, ये इसमें उन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो अपने, दूसरों और किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाए, जिन शब्दों का वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। क्लियर है, बताइए, ठीक।
सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या रहता है, कोई चीज हमारी निश्चय है, ठीक है, निश्चित है कि हाँ ये काम हो रहा है, यहाँ ये चीज हो रही है, ठीक है। जैसे इसकी परिभाषा क्या है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। निश्चय नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय क्या है, इससे नाम से ही पता चल रहा है ना कि कोई चीज क्या है, निश्चित है। हम जो बता रहे हैं वो सही है, सॉलिड चीज है, बता रहे हैं ये निश्चित किया गया है कि ऐसा हुआ है, ठीक। हम बोले ये बोर्ड है, यहाँ एक बोर्ड है, तो क्या ये निश्चयवाचक है कि नहीं है, बताओ। यहाँ बोर्ड है, यहाँ बोर्ड है, या ये एक बोर्ड है, तो क्या है, ये निश्चयवाचक है कि नहीं है। यस मैम। है क्यों, क्योंकि तुमको दिख रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक बोर्ड है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया, ठीक। अगर हम यहीं पे ये बोले ये यहाँ मेरा विद्यालय है, तो क्या निश्चयवाचक है कि नहीं है। यस नहीं है मैम। मैम। क्यों नहीं है है। बेटा, ऋषिता क्यों नहीं है, बताइए, बोलो क्यों नहीं है। मैम निश्चयवाचक में मैम क्या क्या लगता है मैम। निश्चयवाचक में हम नाम से ही पता चलेगा कोई चीज निश्चित है। जैसे निश्चित में क्या रहेगा कि हम बता रहे यहाँ मेरा विद्यालय है, तो क्या है, विद्यालय निश्चित है ना, हम वहां पे जा Yes, रहे हैं ma'am. पढ़ने के लिए, तो ये चीज हमारी निश्चित है। विद्यालय क्या हवा में है, नहीं ना, हम जो बता रहे हैं यहाँ मेरा विद्यालय है, तो इसका मतलब वहां पे निश्चित है, ठीक, क्लियर है। निश्चयवाचक। थर्ड निश्चय, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज हमारी निश्चित है। थर्ड हमारा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होगा बताइए, बोलो। नहीं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय व्यक्ति या के नहीं करते पे निष्पाचक, जैसे इसमें क्या है, देखो इसमें संज्ञा व्यक्ति या वस्तु का क्या, इसमें निश्चित क्रम है, बोध हो रहा है कि हाँ कोई चीज है। इसमें क्या होगा, अनिश्चित है, ठीक है, इसमें बोध नहीं हो रहा है कि है भी कि नहीं है, व्यक्ति वस्तु का बोध इसमें नहीं कराते हैं, ठीक है। जैसे इसमें होगा कोई को क्या हम जान रहे, जैसे यहाँ पे जैसे अगर हम बोले कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, कोई कुछ किसी सब होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ बोले यहाँ पे कोई लड़का आया था, क्या हम निश्चित में बात कर रहे हैं, बताओ। यस मैम। मैम क्योंकि इसमें कोई लग रहा है, कोई लग रहा है, तो ये क्या होगा, निश्चयवाचक कि अनिश्चयवाचक होगा मैम। क्यों होगा, बताओ, क्यों, कोई लग रहा है तो इस वजह से अनिश्चयवाचक है, बताओ हर्ष, आप बताइए। हम बोले यहाँ पे कोई लड़का आया था, ये अनिश्चयवाचक है कि नहीं है, पहले ये बताओ। मैम अनिश्चयवाचक है। क्यों है, अब ये बताओ कि मैम कौन मतलब पता नहीं कि कौन आया था। वेरी गुड, यहाँ पे हम पता नहीं पा रहे कि वहां पे कौन लड़का आया था। अगर हम यहीं पे ये लिखते कि यहाँ पे हर्ष आया था, तो ये अब बताओ अनिश्चयवाचक है। नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं है, मैम पता चलता है कि हर्ष आया था, तो तब वहां पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक होगा कि निश्चयवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा। निश्चयवाचक होगा, वेरी गुड। अब समझ में आ रहा ना, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक में क्या अंतर है, कि निश्चयवाचक में क्या रहेगा कि आपको पता रहेगा कि यहाँ पे ये कार्य हुआ है, यहाँ पे कोई आया था। अनिश्चयवाचक में क्या है कि हमें नहीं पता है,
तो वो क्या है, अनिश्चयवाचक। अब हम बोले कि दाल में या दूध में कुछ पड़ा है, तो क्या ये अनिश्चयवाचक है कि निश्चयवाचक? दूध में कुछ पड़ा है में अनिश्चयवाचक है। ये अनिश्चयवाचक है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कि क्या पड़ा है, कुछ पता नहीं है क्या पड़ा। अगर हम यहीं पे बोले कि दूध में गिलास गिरा हुआ है, तो क्या ये निश्चयवाचक है? बताओ। मैम निश्चयवाचक है। क्यों है? अब क्योंकि दूध में गिलास गिरा है। क्योंकि यहाँ पे निश्चय है कि निश्चित किया गया है, यहाँ पे हमने बता दिया कि दूध में गिलास गिर गया है। ठीक, तो निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक में अंतर समझ में आया क्या है? यस मैम। ठीक, किसी को कोई डाउट इन अभी तक में इसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में? नो मैम। क्यों, समझ में आया? अब चलते हम लोग, फोर्थ है हमारा संबंध वाचक। ठीक, संबंध में क्या है? यहाँ पे देखो नाम से ही जितनी चीज है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है। संबंध में क्या है हमारा? संबंध मतलब क्या होता है? एक दूसरे से जो हम संबंध रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा संबंध वाचक में कि किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना का संबंध जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पे संबंध बताया जाता है कि कोई चीज जुड़ी हुई है। बात मत कीजिए, ठीक है, जैसे जैसा तैसा, ठीक है, जो जितना, यहाँ पे संबंध जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, क्लियर है? यस बताओ। मैम। संबंध में क्या है कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा तैसा, जो जितना। ठीक, ऐसे जब शब्द आए तो वहां पे संबंधवाचक है। फिर हमारा क्या है? फिफ्थ है। फिफ्थ हमारा क्या है? निजवाचक। फिफ्थ हमारा क्या है? बात मत करो, माइक ऑफ कीजिए, जिनके घर से आवाज आ रही है। निजवाचक में क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है। कर्ता मीन्स जो हम है। ठीक है, इसमें क्या है कि कर्ता मीन्स जो हम है, जिसमें मेन क्या कैरेक्टर रहेगा? किसका? कर्ता का। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए, कर्ता कौन होता है? जो कार्य को कर रहा हो, तो वो क्या होता है? कर्ता। तो इसमें क्या है? जो अपने लिए प्रयोग करते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, आप ही, स्वयं, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो क्या है? ये निजवाचक है कि नहीं है? बताइए। निजवाचक है। क्यों? यहाँ पे कर्ता पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे मेन कौन है निजवाचक में? कर्ता है, क्योंकि यहाँ पे बताया चला मैं अपना काम स्वयं कर रहा हूँ। ठीक, फिर सेकंड है माँ घर का सारा काम अपने आप करती है, निजवाचक है? बताइए। यस मैम। क्यों है? मैम ये निजवाचक नहीं है, क्योंकि मैम वो अपने से नहीं कर रहा। गलत। यहाँ पे बताया गया है डिफिनेशन में कि जो अपने लिए प्रयोग करता है। ठीक है, मेन कर्ता पे डिपेंड कर रहा है कोई चीज। माँ अपना काम, माँ अपना सारा काम अपने आप कर रही है, तो क्या ये निजवाचक नहीं हुआ? मैम हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने आप जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर्ता कौन है? माँ है। माँ क्या कर रही है? माँ अपना सारा काम खुद कर रही है। ठीक है, निजवाचक समझ में आया? और लास्ट हमारा क्या है? प्रश्नवाचक। लास्ट हमारा क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्न भी देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है।
जिसमें प्रश्नवाचक मैम का रूप में प्रयोग हुआ हो। जिन शब्दों को क्या करते हैं, प्रश्न के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के क्या क्या शब्द होते हैं, क्या क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में, बताइए। माँ, आपको कौन सा त्योहार पसंद है? हाँ, हमने पूछा है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, सेंटेंस अभी नहीं पूछा है मैंने। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ शब्द क्या होंगे, क्या, मैम किसका, कौन, किसा, कौन, क्या, कैसे, कब। ठीक है, जिससे। जिसमें प्रश्न को इंगित कर रहा है, प्रश्न जिसमें पूछा जा रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे माँ, आपको कौन सा त्योहार पसंद है, तो कौन सा आ गया, इसमें प्रश्न ना हम पूछ रहे हैं, तो क्या है ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, अध्यापिका क्या पढ़ा रही है, क्या आया, तो ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब किसी में कोई प्रॉब्लम जो ना समझ में आया हो आप लोग को। नो मैम। जैसे अब यहाँ पे क्या, सर्वनाम किसे कहते हैं बता लोगे, किसे कहते हैं यस सर्वनाम, मैम। बताओ किसे कहते हैं। सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होने जो संज्ञा के जाने स्थान पे वाले हम शब्द प्रयोग को करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, 2 भेद। नहीं मैम 6 भेद, 6। 6 भेद। कौन कौन से, मैम इसके पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चित, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है, तो ये हमारे 6 भेद क्या कहलाते हैं, सर्वनाम के भेद। 2 क्यों बताई थी ऋषिता, 2 कहाँ होते हैं, मैम चलिए याद रखिए। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई। अनिश्चय और निश्चयवाचक में क्या अंतर है, बताओ, बताइए हर्ष, ऋषिता। निश्चय और निश्चयवाचक में क्या अंतर है, निश्चय मैम, निश्चय में बता रहा कि यह मेरा विद्यालय है। अनिश्चय में जैसे कि यह मेरा, हम जिसका पता ना होए, जैसे कौन। जिसका कौन, इसमें कोई कुछ, इसमें ना यहाँ पे हाँ। पता नहीं होता है, या निश्चय में है कि क्या बात है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ये चैप्टर, चैप्टर नंबर यस 8। मैम। कोई डाउट, नो मैम। ऋषिता तुम्हें, नो मैम। चलिए एक बार इसको अपने से पढ़ लीजिएगा, अंतर समझ यस लीजिएगा, मैम। किस वाले में पुरुषवाचक में कौन कौन सर्वनाम आते हैं। सर्वनाम शब्द अलग होते हैं, सर्वनाम में आप लोग सेंटेंस बताने लगते हो। ठीक है, निश्चय में कौन से आएंगे, प्रश्नवाचक में कौन से आएंगे, तो ये सब आप लोग याद होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। ठीक, यस मैम। तो जब हमारी अगली क्लास होगी तो पहले हम इससे पूछेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ यस रहा मैम। है, चलिए यस मैम। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास।